हिमाचल प्रदेश के अनेक स्थानों पे बहुत ही हल्के स्तर तक की बारिश की जो एक्टिविटीज़ है कल रात से ही हमें देखने को चालू हो गई थी। और कल भी जो है हमें कुछ एक जिलों में बहुत ही हल्के स्तर तक की बारिश, खास करके जो हमारा लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू और कांगड़ा जैसे जिलों में देखने को मिली है। ये जो बारिश की एक्टिविटीज़ है वो हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों तक यानी कि 22 और 23 मई को लगभग अलग अलग स्थानों पर रुक रुक के हमें देखने को मिलती रहेंगी, जिनमें से मुख्य रूप से जो हमारा शिमला, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा जिला है वहाँ पे आज हमें कुछ एक स्थानों पे ओलावृष्टि की भी पॉसिबिलिटीज़ बनी हुई हैं, जबकि कल 23 मई को भी हमें कुल्लू, मंडी, शिमला में ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। 24 तारीख के बाद से बारिश की एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा कमी आएगी, हालांकि हायर हिल्स में बादल छाए रहेंगे। लेकिन 26 तारीख के बाद से पूरे हिमाचल प्रदेश मुख्य रूप से ड्राई रहेगा और इसके बाद लगभग एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में 29 तारीख के बाद से फिर से बारिश की एक्टिविटीज़ हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगी। तापमान में कितना वेरिएशन आया है? तापमान की अगर हम बात करें, कल की अगर हम बात करें 21 मई को हमारे डे टेम्परेचर्स निचले मैदानी इलाकों में जो है 38 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक देखे गए हैं। मिड हिल्स में भी हमारे 28 से 36 के बीच में और हायर हिल्स में भी 24 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बने रहे हैं, जो कि लगभग सभी स्थानों पे 3 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड अबव नॉर्मल्स थे। इनफैक्ट कल हमें कुछ एक जिलों में जो है हीट वेव की भी कंडीशंस देखने को मिली हैं, जिनमें से हमारा शिमला, ऊना, बिलासपुर, सुंदरनगर और नाहन जैसे इलाकों में हीट वेव की स्थिति देखी गई थी। लेकिन आज जो बारिश का दौर ये हिमाचल प्रदेश में रुक रुक के जारी है, जिसकी वजह से अगर हम इस समय दोपहर की बात करें 22 मई को, तो अधिकांश स्थानों पे 10 से 11 डिग्री टेम्परेचर्स जो हैं गिर चुके हैं। जैसे कि हमारा हमीरपुर में जो है लगभग 11 डिग्री टेम्परेचर की गिरावट दर्ज की गई है। कल्पा में भी 11 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। शिमला में लगभग 9 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट, वहीं पे बिलासपुर में 6.7 डिग्री और ताबो में भी 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट देखी गई है। और हालांकि कल भी तापमान में कोई खास वृद्धि होने की संभावना नहीं है, लगभग इसी रेंज के आसपास बने रहेंगे। 24 तारीख के बाद से पूरे हिमाचल प्रदेश में एक बार तापमान हमें फिर से बढ़ते हुए नजर आएंगे और बल्कि 26 तारीख से जो है निचले मैदानी और मध्यवर्ती इलाकों में एक बार हीट वेव की जो स्थिति फिर से हमें देखने को मिलेगी। इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहे जो 2-3 दिन रहे हैं, इस कारण कोई सच कोई रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर्स नहीं है, क्योंकि हमारा मई का महीना है, ये हमारा पीक सीजन होता है, समर सीजन का। हीट वेव की स्थिति हमें देखने को मिलती रहती हैं। जैसा कि हमने देखा भी हिमाचल प्रदेश में भी पिछले 2-3 दिनों से लगातार निचले मैदानी और मध्यवर्ती इलाकों में जो है हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। और आज जो है टेम्परेचर्स में गिरावट होने की वजह से हीट वेव कम्प्लीटली एवेट हो चुकी है पूरे हिमाचल प्रदेश में। अगले 3 दिनों तक हीट वेव वापस आने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन 26 तारीख से एक बार फिर से पूरे हिमाचल प्रदेश में हीट वेव की स्थिति हमें निचले मैदानी और मध्यवर्ती इलाकों में देखने को मिलेंगी। और ये जो हीट वेव का अगला जो दौर होगा 26 तारीख से, ये 3 दिनों तक चलेगा, यानी कि 28 मई तक। 29 तारीख के बाद से एक बार फिर से हमें गर्मी से राहत मिलेगी पूरे हिमाचल प्रदेश में।